नमस्कार दोस्तों, ईपीएफ रूल्स के आपकी कंपनी पीएफ का पैसा घुमा रही है। कैसे 3 हिस्सों में बनता है एम्प्लॉयज का शेयर। तो इसमें आप बने रहे हमारी वीडियो में, आपको उसकी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिलेगी, वो भी ताज़ा जानकारी। ईपीएफ ईपीएफ में कर्मचारी और कंपनी दोनों 12-12% का योगदान करते हैं, लेकिन कंपनी का पूरा हिस्सा पीएफ में नहीं जाता है। इसमें एक बड़ा हिस्सा ईपीएस में जाता, थोड़ा हिस्सा ईडीएल बीमा में चला जाता है। इसलिए इसे समझते हैं कि पीएफ में कंपनी कितनी रकम देती है, पीएफ में कंपनी कितनी हर महीने का रूल जो सैलरी तय रकम पीएफ के नाम पर कटी जाती है, तो उतना हिस्सा कंपनी की ओर भी दिया जाता है। लेकिन जब ईपीएफ पासबुक में कंपनी का योगदान देखते हैं तो वह कर्मचारी की तुलना में कम दिखाई देता है। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो कि पीएफ में कंपनी या एम्प्लॉयर कितना और कैसे पैसा डालता है, तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। सरकार के नियमों के मुताबिक अगर आप ऐसे संस्था में काम करते हैं या 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी है, तो आपकी बेसिक सैलरी 12% पीएफ में जमा करते हैं, तो उतना ही 12% आपकी कंपनी भी देती है। यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी जैसे 20,000 रुपये, तो कंपनी दोनों मिलकर महीने के 48,000 रुपये ईपीएफ खाते में डालेंगे। आपके हिस्से का पूरा पैसा ईपीएफ में जाता है और उसके 12% का पूरा पैसा सीधे आपके एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ खाते में जाता है। इस पर हर साल ब्याज भी मिलता है जो ईपीएफ में घोषित करता है। फिलहाल तो ये ब्याज दर लगभग 8.25% के आसपास चल रही है। 3 हिस्सों में बन जाता है कंपनी का पैसा। आप बात करते हैं कंपनी में दिए गए 12% हिस्से की। इसका पूरा पैसा पीएफ में नहीं जाता। इसमें एक बड़ा हिस्सा एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस में, थोड़ा हिस्सा एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम ईडीआरआई में चला जाता है। बस यही वजह है कि पासबुक में कंपनी पीएफ का हिस्सा कम दिखाता है। क्या एम्प्लॉयज के हिस्से में ब्रेकअप मान लिया जाता है आपकी सैलरी के हिसाब से। कंपनी में 20,000 पीएफ में जमा किया, तो इसमें 611 रुपये यानी 3.67% आपके ईपीएफ खाते में जाता है और 1379 रुपये 8.33% ईपीएस यानी पेंशन योजना में चला जाएगा। इसके अलावा कुछ पैसे बीमा योजना आईडीएलआई कंपनी भी देती है, तो आपको अलग अलग से नहीं दिखता है। तो कैसे देखें कि कितना पैसा जमा हुआ, तो ईपीएफओ की वेबसाइट में जाकर या उमंग ऐप के जरिए से ईपीएफ पासबुक चेक कर सकते हैं और साफ साफ लिखा होता है कि आपने आपके एम्प्लॉयज में कितना योगदान दिया। और ईपीएस का हिस्सा आपको दिखाई नहीं देता है क्योंकि वह अलग ट्रैक होता है। आपके पीएफ में जितना भी पैसा जा रहा है, तो हर हिस्सा आपका भविष्य सुरक्षित करने के लिए। और आपकी कंपनी पीएफ का पैसा घुमा रही है, तो 3 हिस्सों में बढ़ता है एम्प्लॉयज का शेयर। ये सुविधा अब चालू होने के बाद जैसे यूनिक ऑथेंटिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सिस्टम तैयार की गई है। इसमें ग्राहकों के चेहरे की पहचान के जरिए जैसे ऑथेंटिकेशन कर सकेंगे, जिसमें धोखाधड़ी की संभावना भी कम होगी। बुजुर्गों को और दिव्यांगों को बड़ी राहत मिलेगी। और फिंगरप्रिंट मिट चुके हैं तो उनके लिए सुविधा प्रदान जैसी है। उन्हें बार फिंगरप्रिंट लगाना या ओटीपी झंझट से नहीं गुजरना पड़ेगा। सिर्फ कैमरे के सामने चेहरा दिखाएगा और उनका काम हो जाएगा। हेल्थ इमरजेंसी में भी फायदेमंद है। अगर कोई बीमार ऐसी स्थिति में या शरीर संपर्क संभव नहीं है, तो वहाँ फेस ऑथेंटिकेशन की तकनीक से बेहद ही काम की साबित होगी। सुविधा सुरक्षित और बैकिंग में एक नया रास्ता खोल रही है। ये जानकारी हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इनकी जानकारी ले सकते हैं। और मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।